Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new chapter which is based on बच्चे टेंस. ओके, टेंस मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? टाइम. ओके, और टाइम को डिवाइड करने का पता है ना, तो हम चैप्टर के अंदर ब्रीफली पढ़ेंगे इसको और इसके यूसेस भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंस के अंदर टेंस को प्रॉपरली यूज किया जाता है. ओके, देन टेंस रेफर्स टू द टाइम ऑफ एक्शन. इट टेल्स वेदर द एक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट, took place in the past or will take place in the future. So there are three tenses. Okay, so tense students refer करते हैं time of action को, कि कोई भी एक्शन हुआ है वो किस टाइम पर हुआ है. ओके, एग्जैक्ट दिखाने के लिए वहां पर हम टेंसेस का यूज करते हैं. सो प्रेजेंट के अंदर कब यूज हुआ है, अभी हम प्रेजेंट में ही हैं. देन पास्ट के अंदर वो कब यूज हुआ था और कब वो फ्यूचर के अंदर यूज होगा कोई भी एक्शन. देन हम टेंसेस की हेल्प से उनको सीखते हैं. 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट वन इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. Each tense has 4 norms. ओके, यहाँ पर याद रखेंगे 4 फॉर्म्स में ही हम इनको पढ़ते हैं. इनके नेम सिमिलर होते हैं लेकिन टेंसेस के बेस पर इनको हम क्या करते हैं, टेंस का नाम लगा देते हैं. लाइक प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नेम सिमिलर रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है सिंपल और इनडेफिनिट. तो अब सिंपल और इनडेफिनिट की बात करेंगे तो प्रेजेंट हो या पास्ट हो स्टूडेंट्स या फ्यूचर हो, सबके अंदर ही सिंपल और इनडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है. ओके, मीन्स नेम सेम रहता है. हम क्या पढ़ते हैं, ये हम प्रेजेंट सिंपल रीड आउट करने वाले हैं, ये पास्ट सिंपल है, ये फ्यूचर सिंपल है. ओके, कंटिन्यूअस दिया, अगर सेकंड पॉइंट हमारा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के अंदर भी हम यही करते हैं, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है, पास्ट का कॉन्टिन्यूस है या फिर फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है. तो इस तरह से हम क्या पहचानते हैं कि वर्ड्स तो सेम रहते हैं. ओके, फॉर्म सेम रहती है, नेम सेम रहते हैं, लेकिन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर करके हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो फर्स्ट वन इज सिंपल और इनडेफिनिट. ही नोज, और किस चीज से पता चलता है, ही नॉक्स एट द डोर, ही नॉक्ड एट द डोर, ही विल नॉक एट द डोर. यहां पर हमें क्या दिखा रहे हैं, 3 सेंटेंसेस स्टूडेंट्स. 3 सेंटेंसेस आर प्रेजेंटिंग हियर. फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट को शो करता है, सेकेंड नॉक्ड पास्ट, विल नॉक फ्यूचर को शो कर रहा है. कंटिन्यूअस के अंदर भी आप देखेंगे यहां पर he is knocking at the door, knocking at the door, he is. इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हम पता लगा रहे हैं कि is का प्रेजेंट में यूज होता है कंटिन्यूअस के अंदर. ओके, देन he was knocking at the door, was for past. He will be knocking at the door means future continuous. Perfect. He has knocked at the door. He had at the door. He will have knocked at the door. Perfect continuous के लिए he has been knocking at the door for 10 minutes. He had been knocking at the door for 10 minutes. He will have been knocking at the door for 10 minutes. मीन्स यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो सबके अंदर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर करके तीनों सेंटेंसेस को रिफॉर्म बताया गया है, प्रॉपर तरीके से इनका यूज बताया गया है विद हेल्पिंग वर्ब. ओके, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ इनका यूज आपको दिखाया गया है, बताया गया है. ईच टेंस कैन शो 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. आपको भी दिख रहा है यहाँ पे 3 टेंसेस हैं और 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी आपको दिए गए हैं. 3 जो सेंटेंसेस है बच्चे उनको हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव सेंटेंसेस बोला जाता है. सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस एंड थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इस व्हील के थ्रू आप इजीली समझेंगे स्टूडेंट्स. टेंस, ओके, टेंस हमारा मेन टाइटल है फॉर दिस चैप्टर. प्रेजेंट, पास्ट देन फ्यूचर मेन टेंसेस और सबके 4 पार्ट्स हैं. 1 2 3 4. ओके, फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट. ये फर्स्ट है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे. इंडेफिनिट, देन कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस. Indefinite tense. So first we will study about the indefinite tense से relate. Simple present और present indefinite tense. Positive के अंदर I, we, you, they sing a song. He, she, it sings a song. आपने ये क्या नोटिस किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोटिस किया कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, लाइक I, we, you, they एज अ सब्जेक्ट जब हम यूज करते हैं, देन हम यहाँ पर V1 का यूज कर रहे हैं
वर्ब का यूज करें और वर्ब क्या है सिंग। लेकिन आपने सेकंड सेंटेंस के अंदर जब यहां पर देखा आपका सब्जेक्ट एज अ सिंगुलर फॉर्म में है, लाइक ही शी इट, ओके, सिंगुलर फॉर्म में है, देन आपने ये जो वर्ब का यूज किया है स्टूडेंट्स, तो यहां पर इसको कैसे किया है, एस या ई एस लगाकर हम प्रेजेंट करते हैं विद ही शी इट, ओके। देन नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आई वी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए आपके, आपको यूज करना है डू नॉट। डू क्या है, डू भी तो एक्शन है, वर्ब भी तो है वो। डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, जो नॉट वर्ड है बच्चे वो यहां पर रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव सेंटेंस को, कि मना कर रहे हैं हम किसी काम को। डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ही शी इट डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव के अंदर बच्चों क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, आप यहां पर लास्ट में देखेंगे क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, लाइक डू आई वी यू दे सिंग अ सॉन्ग। तो हमने इन सब के साथ आई वी यू दे में से कोई भी आपका सब्जेक्ट होता है आपको यूज करना इंटेरोगेटिव में डू का, ओके। देन इफ यू आर हैविंग सब्जेक्ट इन अ सिंगुलर वे, सिंगुलर फॉर्म, लाइक ही शी इट में यूज किया जाता है, तो आपको यूज करना है डज का, ओके। डज का हेल्पिंग वर्ब है, डज ही भी हो सकता है, डज शी डज इट सिंग अ सॉन्ग, इंटेरोगेटिव। सेकेंड टेंस हमारा है सिंपल पास्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आई वी यू दे ही शी इट, ये कोई भी आपका सब्जेक्ट हो स्टूडेंट्स, पॉजिटिव के अंदर आपको सिंपल ही लगाना है। सिंपल पास्ट के अंदर आपके सब्जेक्ट से मैटर नहीं करता, जस्ट आपको यूज करना है V2 का, सैंग। सिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग, सैंग अ सॉन्ग। नेगेटिव के अंदर भी सेम ऐसे ही होने वाला है स्टूडेंट्स, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, ही शी इट हो या फिर आई वी यू दे हो, कोई भी हो सकता है। आपको वहां पर नेगेटिव के अंदर डिड का ही यूज करना है, डिड नॉट, ओके। नेगेटिव है इसलिए हमने नोट लगाया, डिड नॉट। डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है, V2 है वो, डू डिड डन, तो डिड क्या है यहाँ पर, V2, ओके। तो यहां पर डिड का यूज किया, डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव में क्या होता है स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क, अभी हमने बात की थी, क्वेश्चन, आस्क टू क्वेश्चन। देन हमने हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करना है, डिड यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज आप फर्स्ट बिगनिंग में ही करेंगे, ओके, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आपने डिड से ही स्टार्ट करना है। देन आपने यूज करना है आई वी यू दे ही शी इट, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट आपका, उसके अकॉर्डिंग आपने यहां पर इसको प्रेजेंट करना है। देन सिंग अ सॉन्ग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात क्या है बच्चे, ये याद रखेंगे, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपका डिड यूज होता है, इफ यू आर यूजिंग डिड इन एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, देन यू हैव टू यूज V1, ओके। देन आपने V1 का ही यूज करना है, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, कभी भी डिड के साथ सैंग नहीं लगाना, ओके। आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस के अंदर कहीं पर नहीं लगा हुआ है डिड, लेकिन सेकंड और थर्ड में लगाया है, तब हमने सैंग का यूज नहीं किया, हमने सिंग का यूज किया, सिंग, सिंग। आप देख रहे हो ये फर्स्ट फॉर्म है, सिंग, ओके, लाइक सिंग, आस्क, टेल, सी, लिसन, ये फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है विद डिड, ओके। गोल्डन रूल है, इसको भूलना नहीं है, सेंटेंस के अंदर कभी भी आप डिड का यूज करेंगे तो V1 का ही यूज करना है, ओके। डजेंट मैटर कि आप क्या यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव लगा रहे हैं, नेगेटिव लगा रहे हैं, इंटेरोगेटिव लगा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेंटेंस को इतना नोटिस करना है, डिड का यूज किया तो हमें V1 का ही हमेशा यूज करना है। नेक्स्ट इज सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पॉजिटिव के लिए आई वी शैल सिंग अ सॉन्ग, देन आई वी के साथ स्टूडेंट्स आपने हमेशा यूज करना है शैल का, ओके। सब्जेक्ट आपका होगा आई या वी, देन आप यूज करेंगे शैल, सिंग अ सॉन्ग। सिंग यहां पर यूज किया है हमने V1 को रिप्रेजेंट करने के लिए। यू ही शी इट दे होता है अगर आपका सब्जेक्ट, देन आप यूज करेंगे विल, ओके। विल यहां पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब। शैल और विल बच्चे फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है, ओके, नोटिस रखना है आपने, राइट। देन नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज करते हैं, आई वी के साथ अभी मैंने बताया आपको शैल का यूज करेंगे, नॉट सिंग अ सॉन्ग। यू ही शी इट दे के साथ आप विल का यूज करेंगे,
नॉट सिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव को दिखाने के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज करना है। एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू यूज शैल एंड विल। ओके, देन आपने याद रखना है शैल कहां पर यूज होगा, विल कहां पर यूज होगा। तो आई एंड वी, इफ यू आर हैविंग सब्जेक्ट लाइक आई एंड वी, देन यू हैव टू पुट शैल with this, okay? Then he, she, it, they, you, इस तरह के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, then you have to put with them will का यूज करना है, okay? That is interrogative sentence. Practice drill के अंदर स्टूडेंट्स इनके सबके पॉइंट्स डिस्कस करते हुए, समझते हुए, then practice drill को आपने खुद से कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स ये भी प्रैक्टिस ड्रिल है, कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट टेंस हम पढ़ने वाले कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है बच्चे कोई चीज ग्रेजुअली चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, लगातार। ओके, लगातार कंटिन्यूअसली वो काम होता ही रहता है। जैसे आप आधे घंटे से पढ़ रहे हो, हाफ एन आवर से, सोचो आप 1 घंटे से पढ़ रहे हो। ओके, आफ्टर इस तरह से आप क्या यूज कर रहे हो, आप कंटिन्यूअसली उस टाइम से जुड़े हुए, कंटिन्यूअसली उस काम को कंटिन्यू करते ही जा रहे हो। मैं पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है, आप पढ़ ही रहे हो, तो क्या हो रहा है, मम्मा खाना बना ही रही है। तो काफी टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन लेता है, जो कंटिन्यूस होता है, वो चीज हमारी प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। देन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पहले डिस्कस करेंगे लाइक इन पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। आई के साथ आपने देखा बच्चे हमने एम का यूज किया, आई के साथ एम। वी, यू, दे, आर का यूज करेंगे। ओके, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इज, एम, आर। ओके, ही, शी, इट के साथ यू हैव टू ऑलवेज पुट इज। ओके, लाइक ही, शी, इट इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव, ओके, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वी, यू, दे आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ही, शी, इट इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव के अंदर बच्चे इज, एम, आर का यूज बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस के अंदर ही होगा, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ओके, देन यहां पर आपने देखा आई लगा हुआ, इसलिए हमने एम को आगे लगाया। एम आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। आर, वी, यू, दे के साथ आर यूज करना है, तो हमने आर को पहले रिप्रेजेंट किया है। देन वी, यू, दे कुछ भी आ सकता है, नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इज, ही, शी, इट नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव के अंदर, पास्ट के अंदर पॉजिटिव पहले पढ़ेंगे, जिसमें आपको याद रखना है स्टूडेंट्स वॉज और वर का यूज होता है। ओके, जैसे स्टूडेंट्स हमने देखा था यहाँ पर हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब रीड आउट किया था सेंटेंसेस को, तो आपने नोटिस किया होगा इज, एम एंड आर, आर का यूज किया था एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, सेम एज इट इज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर एज अ हेल्पिंग वर्ब किन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब है क्या एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पर, तो वॉज एंड वर। ओके, वॉज एंड वर बच्चे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी। वॉज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड वर होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, तो आपको ये याद रखना है। ओके, तो हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। लाइक पॉजिटिव के अंदर आई, ही, शी, इट के साथ वॉज लगा हुआ है, सिंगिंग अ सॉन्ग। वी, यू, दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव के अंदर आई हो, ही, इट वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वी, यू, दे वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव के अंदर पहले आ जाएगा वॉज, वर। वॉज आई, ही, शी, इट सिंगिंग अ सॉन्ग। वर, वी, यू, दे सिंगिंग अ सॉन्ग। फ्यूचर कंटिन्यूअस पे चलते हैं स्टूडेंट्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। ओके, ध्यान रखेंगे विल बी आपको सेंटेंस के अंदर मिल भी जाएगी स्टूडेंट्स, विल बी। ओके, देन शैल बी। ओके, देन यहां पर नोटिस रखेंगे कि विल बी, शैल बी यूज होगा। लाइक यहां पर आई, वी, शैल बी, आई के साथ और वी के साथ शैल बी लगेगा सिंगिंग अ सॉन्ग। यू, ही, शी, इट वहां पर लगने वाला है विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव के अंदर आई, वी, शैल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। यू, ही, शी, इट, दे के साथ विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले, शैल, विल फर्स्ट, देन सब्जेक्ट, देन बी आफ्टर सब्जेक्ट। वी यूज हेयर बी का। ओके, लाइक शैल आई बी सिंगिंग अ सॉन्ग, विल यू, ही, शी, इट, दे बी सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। सो ये है आपके प्रैक्टिस ड्रिल स्टूडेंट्स। कुछ एग्जाम्पल, कुछ फिलअप दिए गए हैं, ये आपने खुद से फिल करने हैं प्रेजेंट के साथ
और हेल्पिंग वर्ब भी साथ में दिया है, ओके, इनको नोटिस करते हुए आपने खुद से कंप्लीट करनी है। देन यहाँ पर कुछ हमारा यहाँ पर भी है बच्चे, तो इनको भी कंप्लीट करना नहीं भूलना आपने। नेक्स्ट हमारा परफेक्ट टेंस, ओके, परफेक्ट भी हम तीनों कैटेगराइज में करके पढ़ेंगे स्टूडेंट, पहले प्रेजेंट, देन पास्ट, देन फ्यूचर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पॉजिटिव के अंदर आई, वी, यू, दे, ओके, ये आपके हैं क्या स्टूडेंट्स, इनको भूलना नहीं है, ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चे, सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कौन होता है, डूअर, जिसके बारे में बात की होती है, ठीक है। देन आई, वी, यू, दे, ओके, जो सब्जेक्ट है, जो मेन स्पोकन है, उसको बोला जाता है हैव संग अ सॉन्ग। ही, शी, इट, उनके साथ यूज हुआ हैज का, दोनों में आपने नोटिस किया होगा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है। इसका मतलब परफेक्ट टेंस के अंदर हम प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज एंड हैव। हैव लगता है आई, वी, यू, दे के साथ, ही, शी, इट के साथ एग्जिस्ट करता है हैज। संग अ सॉन्ग नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव टेंस है हमारा आई, वी, यू, दे एज अ सब्जेक्ट है, देन वी यूज हेयर हैव नॉट, संग अ सॉन्ग। V3 का यूज किया है हमने यहाँ पर। जितने भी परफेक्ट टेंस स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, V3 का ही यूज होगा। V3 को भूलना नहीं है। V3 कहोगे मैम ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, लाइक से, सेड, सेड, गिव, गेव, गिवन, देन गिवन का यूज करना है, ओके। इस तरह से आपने संग को देखा तो सिंग, सैंग, संग होता है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमने संग का यूज किया है। नेगेटिव के अंदर आई, वी, यू, दे हैव नॉट संग अ सॉन्ग, ही, शी, इट हैज नॉट संग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव में हैज, हैव पहले आ जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। हैव आई, वी, यू, दे संग अ सॉन्ग, हैज ही, शी, इट संग अ सॉन्ग, ओके। देन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट में परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट्स हैड, और V3 का तो आपने यूज करना ही करना है जितने भी परफेक्ट आप पढ़ेंगे, ओके। देन पॉजिटिव में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट हैड संग अ सॉन्ग। नेगेटिव के अंदर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे हैड नॉट संग अ सॉन्ग। इंटेरोगेटिव हैड आई, वी, यू, दे, शी, इट, इस तरह से बच्चे जो भी हेल्पिंग आपका जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। देन थर्ड फॉर्म संग अ सॉन्ग का यूज कर देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी स्टूडेंट्स, शैल हैव, विल हैव, ओके। शैल लगेगा स्टूडेंट्स आई एंड वी के साथ, यू, ही, शी, इट, दे अगर आपके सब्जेक्ट है, देन आप यूज करेंगे विल हैव, ओके। देन पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आई, वी, शैल हैव संग अ सॉन्ग, यू, ही, शी, इट, दे विल हैव संग अ सॉन्ग। नेगेटिव मना करना है, आई, वी सब्जेक्ट है, देन शैल का यूज करना है। शैल नॉट हैव, नॉट एग्जिस्ट करेगा बच्चे बिटवीन शैल एंड हैव, संग अ सॉन्ग। You, he, she, it, they will not have sung a song. Interrogative. Shall I, we have sung a song? Will you, he, she, it, they have sung a song? यहाँ पर इसको रीड आउट कर लेते हैं बच्चे। लैंग्वेज पावर के अंदर क्या दिया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट when one action had completed before the next commenced. For it, the action having completed first is written in the past perfect tense and the next action in the past indicate an indefinite tense. For example, the train had left before I reached the station. The doctor had examined the patients before the ambulance arrived. यहाँ पर स्टूडेंट समझाने की क्या कोशिश की गई है, इसमें समझाया गया है जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो यूज करना होता है, वो इंडिकेट करता है जब आपका एक एक्शन खत्म हो चुका होता है दूसरे के स्टार्ट होने से पहले, ओके। यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दे दिए गए हैं। ट्रेन आ चुकी थी, कब आ चुकी थी, हमारे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन आ चुकी थी, मीन्स वो पहले वाला काम डन है बिल्कुल और सेकेंड एक्शन चल रहा है, ओके। तो इस तरह से आप लैंग्वेज पावर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी लर्न करते हुए चलेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा बच्चे आपके फिलअप्स हैं, ओके। देन फिलअप आपने खुद से कंप्लीट करने हैं समझते हुए, रीड आउट करते हुए। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव फॉर्म में, पॉजिटिव आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट है, देन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे स्टूडेंट्स हैव बीन, V1 के साथ ing का यूज होता है, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक सिंग, देन यहाँ पर ing का यूज करेंगे तो सिंगिंग, सिंग प्लस ing सिंगिंग, आस्क प्लस ing आस्किंग,
टेल प्लस आईएनजी टेलिंग, ओके, लाइक दिस। आपने यूज करना है यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म में हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। टाइम को इंडिकेट करना नहीं भूलना। फॉर और सिंस का यूज होता है स्टूडेंट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, ओके। जो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, सब में आपने टाइम को यूज दिखाना ही है। नेगेटिव के अंदर सेकेंड सेंटेंस और पढ़ लेते हैं, ही शी इट हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस नून, ओके। यहाँ पर भी नून जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव, आई वी यू दे हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। he she it has not been singing a song since noon। इंटेरोगेटिव में हैज है पहले आएंगे, have then subject, I we you they subject यूज हुआ है, been singing a song for 2 hours। has he she it been singing a song since noon। past perfect continuous tense पॉजिटिव के अंदर स्टूडेंट्स I we you he she it they हैं, then had been singing a song for 2 hours। नेगेटिव के अंदर I we you he she it they had not been singing a song since morning। इंटेरोगेटिव had I we you he she it they been singing a song for 10 minutes। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको भी देखेंगे बच्चे अच्छे से। हेल्पिंग वर्ब के साथ I we के साथ लगेगा shall have been, V1 के साथ ing, shall have been singing a song for 2 years। You, he, she, it, they will have been singing a song since 2006। Since 2006 बच्चे ये प्रेजेंट कर रहा है टाइम को, 2006 से ये चल रहा था, इस तरह से टाइम को रिप्रेजेंट करता है ये। नेगेटिव के अंदर बच्चे I we shall not have been singing a song for 2 months। नॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव के लिए। You, he, she, it, they will not have been singing a song since last year। Interrogative, shall I we have been singing a song for 10 weeks? And will you, he, she, it, they have been singing a song since ages। Okay? So यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के साथ इंटेरोगेटिव को प्रेजेंट कर दिया गया है, टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया गया है, आईएनजी को भी रिप्रेजेंट कर दिया गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस शो करने के लिए। तो यहाँ पर बच्चे एक्सरसाइज दी गई है, जो भी हमने समझा है ओके चैप्टर के अंदर से उससे रिलेट करते हुए आपको एक्सरसाइज मिलती रहेंगी, इनको कंप्लीट करना नहीं भूलना है। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितना आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करेंगे बच्चे उतने परफेक्ट होते ही चले जाएंगे। ओके, तो परफेक्ट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, डोंट फॉरगेट टू डू कंप्लीट द एक्सरसाइज।